लवली इनो का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही इनके होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की। पर उसके साथ लवली इनो लवर्स की चिंता भी बढ़ते जा रही है। कारण है लवली इनो का कमिटमेंट और सितंबर से इसका परफॉर्मेंस। अगर हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो लवली इनो ने अपने ट्विटर में अपना विजन क्लियरली लिखा है कि ये इसी साल लवली इनो को $1 तक लेके जाएंगे। चिंता के साथ साथ कई सवाल भी हैं जो लवली इनो लवर्स के मन में आ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इन्हीं सारे सवालों पर उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो क्रेज पर। लवली इनो अगर सबसे ज़्यादा कहीं एक्टिव रहता है तो है उसका ट्विटर हैंडल, जो कि लवली इनो फाइनेंस के नाम से है। अगर हम वहाँ पर उनके फॉलोअर्स देखेंगे तो फॉलोअर्स भी इन्होंने 3-4 महीने में बहुत ही अच्छा गेन कर लिया है। 68.3 थाउजेंड फॉलोअर्स अभी फिलहाल उनके पास है। अगस्त महीने में लवली इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया, पर सितंबर महीने के शुरू से आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसका ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं रुक गया है और साथ ही ये वापस से बैकफुट होना चालू हो गया है। तो इसी के साथ मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर और उस क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करने वाले। सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या लवली इनो का हाल अब शिबा इनो के जैसे हो जाएगा? आपने देखा होगा दोस्तों, शिबा इनो के साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ था। जब शिबा इनो बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंज पे लिस्टिंग था तो उसका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, पर जैसे जैसे शिबा इनो लिस्टिंग होते गया उसका ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं रुकते गया और एक स्टेबल कॉइन की लिस्ट में आ गया। बिल्कुल वैसे ही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को लवली इनो का। लवली इनो जब लिमिटेड जगह 2 से 3 जगह पर लिस्ट हुआ था तब इसका ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, पर जैसे ये 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, अभी फिलहाल 7 जगह पर लिस्टेड है, पर जैसे ही यहाँ पर लिस्टिंग हुआ इसका ग्रोथ रेट आपने देखा होगा सितंबर महीने से ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट आ गया। तो कहीं ना कहीं से ये वापस से अपनी स्टेबिलिटी बनाने को लेके ले रहा है, स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और यही एक डर है जो बाकी लवली इनो के जो लवर्स हैं उनके मन में आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे शिबा इनो के केस स्टडी और लवली इनो के केस स्टडी में, तो शिबा इनो जो है वो लगभग मैक्सिमम जगह पर भी लिस्टेड हो गया है और इवन दो अभी भी लिस्टिंग हो ही रहा है। पर वहीं पर अगर हम लोग लवली इनो के बारे में बात करते हैं तो लवली इनो जो है एट फिलहाल वो बड़ी लिमिटेड जगह पर लिस्ट है, तो यहाँ पर इसके ग्रोथ के होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी भी एक तरीके का करेक्ट टाइम है कि अभी भी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जब अभी फ़िलहाल इसके सामने आप 6-0 आप देख लोगे और वहीं पर ही अगर 1-2 0 भी अगर घट जाता है तो हमें एक बहुत अच्छा खासा ये प्रॉफिट देके ही जाएगा। उसके बाद अगला सवाल अगर हम लोग करते हैं, क्या इसका बर्न इवेंट भी कुछ असर नहीं ला पा रहा है? तो अगर बर्न इवेंट के बारे में बात करें दोस्तों कि लास्ट जो बर्न इवेंट है मेरे समझ के परे था, क्योंकि इन्होंने अपने अगर आप ट्विटर में देखोगे इनका बर्न इवेंट का इन्होंने लिस्टिंग करके रखा था कि ये जो है 1 सितंबर को ये बर्न करने वाले। पर यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि इन्होंने इसको पहले ही बंद कर दिया था, एक दिन पहले ही उसे बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो एक हाइप क्रिएट होने वाला रहता है वो हाइप क्रिएट होने के पहले ही इन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा है लवली इनो के लिए कि जो एक हाइप बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला था वो हाइप होने के पहले ही फुस हो गया। बोलने का मतलब है फुग्गा फूलने के पहले ही वहाँ से क्या हो गया, उसमें छेदा हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नुकसान रहा है ये होल्डर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको अपना स्ट्रीमलाइन सेट करना पड़ेगा। अगर इन्होंने डेट दे के रखा है उस डेट के तय किए हुए डेट पे ही इन लोग अपने सारे इवेंट्स को तय करें। अगला सबसे बड़ा सवाल है, क्या लवली इनो $1 तक पहुंच पाएगा साल के आखिरी तक? जैसा कि इन्होंने अपना विजन रखा है कि ये साल के आखिरी तक ये $1 पहुंचा देंगे लवली इनो को। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, पर क्योंकि हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो यहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो चांसेस तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी 5-6 एक्सचेंज 7 एक्सचेंज में अभी फ़िलहाल ये लिस्टेड है। और अगर मान के चलो ये 100 से 200 एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और आने वाले टाइम में ट्रिलियंस अगर बिलियन में भी अगर अपने करेंसी को लेके आ जाता है, कॉइन्स को लेके आते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हम लोग को मिलने वाला है। मैं तो बोलता हूँ भैया $1 मत करो, $1 की जगह आप ₹1 कर दो। अगर ₹1 भी करते हो तो मेरे ख्याल से जितने भी होल्डर्स है वो सब कई करोड़ पकड़ोगे, सब के सब करोड़पति बन जाएंगे। अगर मान के चलो ₹1 नहीं भी होता, 50 पैसा हो जाता है, तो कम से कम लाखों रुपए तो आ जाएंगे। अरे चलो ठीक है, 50 पैसा नहीं हो रहा है, 25 पैसा हो जा रहा है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा 1 पैसा भी अगर आ गया दोस्तों तो
लखपति बनने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। बोलने का मतलब है हज़ारों इन्वेस्ट करके लाखों अगर मिल रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा कॉइन है जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि इसका हाइप भी काफ़ी अच्छा क्रिएट हो रहा है, हर दिन इसके जो होल्डर्स है और आप देखोगे ट्विटर अकाउंट में हर दिन इसके जो फॉलोअर्स है वो इंक्रीज, एक ग्रोथ रेट है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया ट्विटर पे, तो ट्विटर पे भी इनका जो आप अगर ट्वीट से देखोगे तो काफ़ी दिनों बाद ट्वीट्स आता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो इनके होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बाइंड अप करने में मदद नहीं मिल रही है। अगर यहीं पर ही इनको अगर सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इनका जो रोड मैप था, अगर आप रोड मैप देखोगे तो इन्होंने अपने रोड मैप में देखे रखा है कि ये CoinGecko में ये नेक्स्ट लिस्टिंग करने वाले। तो बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर CoinGecko में लिस्टिंग हो गया तो अगला पड़ाव हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसका अगला पड़ाव जो है ये क्या करने वाला है, कॉइन क्रिप्टो मार्केट में लिस्टिंग करने वाला है, फिर बाइनेंस में करने वाला है, और उसके साथ जो बाकी अदर एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर भी लिस्टिंग करने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी कोशिश रहेगी अगर ये इस चीज़ को काफ़ी जल्दी कर लें, क्योंकि देखिए साल ख़त्म होने में हमारे पास ज़्यादा महीने बाकी नहीं है। सितंबर महीना चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर सितंबर महीने को अगर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे टोटल 4 मंथ्स बाकी है, पर उनको कम से कम एटलीस्ट इस मंथ में 2 to 3 एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग होना तो पड़ेगा ही। अगर $1 को ये टच करना चाहते, $1 नहीं भैया, 1 पैसे को भी अगर टच करना चाहते हैं, कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज में इनको लिस्टिंग करना ही पड़ेगा। चलिए अगले बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में मैंने कई सारे खबर सुने हैं कि ये बाइनेंस और WazirX में लिस्टिंग होगी। तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इनके रोड मैप के हिसाब से आप देखोगे तो एक CoinGecko में लिस्टिंग करने वाले हैं, फिर कॉइन क्रिप्टो मार्केट में, उसके बाद बाइनेंस में। तो बाइनेंस में होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर कहीं ना कहीं WazirX में भी आ ही जाएगा। तो अभी काफ़ी लंबा समय तक हमें इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। हालांकि सितंबर महीना काफ़ी क्रूशल होने वाला है लवली इनू कॉइन के लिए। अब क्यों क्रूशल होने वाला है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आप लोग समझ लीजिए कि कॉइन जो है वो हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ये टेस्ट करता ही है। तो अभी आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल आप जैसे ही हो सकता है कि इसका जो नेक्स्ट बर्निंग इवेंट हो उसमें उतना ज़्यादा हाइप देखने को नहीं मिलेगा, पर हाँ सितंबर मंथ के एंड में जो बर्निंग इवेंट है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हाइप देखने को मिलेगा। बोलने का मतलब है 21 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है लवली इनू के लिए। तो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाइए। दोस्तों इसके साथ ही कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है क्या लवली इनू एक स्कैम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई स्कैम वगैरह तो है नहीं। यहाँ पर फिलहाल अब तक जो लवली इनू काम कर रहा है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और इवन दो काफ़ी अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दे दिया है। आप अगर इसके चार्ट पे भी अगर ध्यान देंगे, चाहे आप हॉटबीट में यूज़ कर रहे हैं या फिर बिटमार्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर 1 डे का चार्ट लगा के भी आप देख लेंगे तो आप इसका प्राइस पाएंगे। तो एक टाइम में 70 के बाद इसकी जो चालू हो रही थी स्टार्टिंग प्राइस ही, पर अभी 70 से इसने क्या कर दिया 60 हटा दिया है। जो भी लोग अगर 1000-2000 भी फंसा के रखे होंगे तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ ये कम से कम आज के डेट में 50-60 हज़ार से ज़्यादा के इनका तो पोर्टफोलियो बन चुका होगा अगर 1000-2000 फंसा के रखोगे। तो आप इमेजिन कीजिए आप अगर अभी इस टाइम में मार्केट में अगर एंट्री भी ले लेते हैं और आने वाले टाइम में सितंबर मंथ में भी अगर 1 0 भी हटा देता है तो कहीं ना कहीं आप 20 से 30 हज़ार रुपये तो आराम से बुक कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आप अगर ज़्यादा लगाते तो ज़्यादा भी बुक कर सकते हैं, नो डाउट फॉर दैट। ओके, अगला सवाल ये आता है कि लवली इनू में इन्वेस्ट करना सिक्योर है क्या, लवली इनू का वेबसाइट यूज़ करना सही है क्या, लवली इनू में जो स्वैपिंग की फैसिलिटी दे रही है वो सही है। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका आप अगर लवली इनू के बारे में देखेंगे, लवली इनू का रोड मैप वगैरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लवली इनू का जो रोड मैप है, रोड मैप की स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्या करके रखा था, अपना नेबुला ऑडिट करा के रखा था। अब देखिए नेबुला ऑडिट जिसे भी नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि नेबुला ऑडिट बेसिकली कोई भी जो सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है या फिर कोई भी साइट लॉन्च होता है उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसको ऑडिट करा लिया जाता है, ताकि जो साइबर अटैक वगैरह होता है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी वेबसाइट को, तो इसके जो चांसेस रहते हैं वो लेस हो जाती है, कम हो जाते हैं। मैं ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा पर कम हो जाते हैं। इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप अगर इसमें स्वैप करना चाहते हैं या फिर आप पूल करना चाहते हैं तो इसके लॉन्च पैड में भी जाके या फिर स्वैप में भी जाके आप सारे चीज़ कर सकते हैं और भी बेझिझक होके कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपका
लवली इनू या फिर कोई दूसरे कॉइन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर ये सही लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आप हर एक का कमेंट हमारे लिए अमूल्य है। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ूंगा, हर किसी को रिस्पॉन्स करूंगा और साथ ही कोशिश करूंगा कि आपके लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूं। धन्यवाद।